नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता से जुड़े कुछ प्रावधानों की। आज हम अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक स्पष्ट और संक्षेप में समझेंगे। नागरिक होना केवल एक पहचान नहीं बल्कि अधिकारों और कर्तव्यों का संगम है। भारतीय संविधान का भाग 2 यही तय करता है कि भारत का नागरिक कौन होगा और कैसे बनता है। चलिए इस महत्वपूर्ण भाग को समझते हैं। अनुच्छेद 5 यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान लागू होते समय यदि कोई व्यक्ति भारत का निवासी था, भारत में निवास करता था, यदि उसका जन्म भारत में हुआ था, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे थे या वह व्यक्ति कम से कम 5 साल तक भारत में रुका हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह अनुच्छेद केवल संविधान लागू होने के समय लागू था। वर्तमान नागरिकता कानून नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा सब चलता है। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, इसे हम किसी और वीडियो में संक्षेप में समझेंगे। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसे कुछ स्थितियों का पालन करना होगा। स्थिति 1, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, यदि वह इससे पहले भारत में रह रहा हो और यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ऐसे व्यक्ति को सीधे भारत की नागरिकता मिल गई। स्थिति 2, यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, भारत सरकार के पास नागरिकता के लिए पंजीकरण कराया या पंजीकरण से पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में रुका हो, तब उसे भारत का नागरिकता मिल सकता है। अनुच्छेद 7 उन लोगों से संबंधित है जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चले गए थे। यदि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान कोई व्यक्ति चला गया तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन एकाक अपवाद के रूप में यदि वह व्यक्ति भारत में रहने के लिए अनुमति पत्र लेकर वापस भारत में रहने के लिए आता है तो उसे अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसलिए अनुच्छेद 6 और 7 आपस में जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, लेकिन जिनका भारत से मूल संबंध है। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा हो और वह या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या उसने भारत के कूटनीतिक प्रतिनिधि के पास नागरिकता के लिए पंजीकरण कराया हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यह भी केवल संविधान लागू होने के समय ही प्रभावित था। अनुच्छेद 9 किसी भारतीय नागरिक को सरकार की मर्जी से नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति पहले से भारत का नागरिक है तो उसे बिना किसी कानूनी वजह के नागरिकता से नहीं हटाया जा सकता। यह अनुच्छेद नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह बताता है कि आपकी नागरिकता एक मूलभूत अधिकार की तरह सुरक्षित है। अनुच्छेद 5, 6, 7 और 9 आपस में जुड़े हुए हैं।
अनुच्छेद 10 भारत के नागरिकों को नागरिकता का पूर्ण अधिकार देता है, यानी जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं वह कानूनी रूप से भी भारत के नागरिक बने रहते हैं। और अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार देता है कि वह भारत का नागरिक भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। संसद चाहे तो कानून बदलकर नागरिकता संबंधी नई शर्तें लागू कर सकती है। तो दोस्तों, यह थे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के नागरिकता संबंधी नियम। भारत का नागरिक कौन होगा, कौन नहीं, और नागरिकता से जुड़ी सुरक्षा सब कुछ संविधान में तय है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।